और अगर इस जिस्म में तुमने हराम ग़िज़ा डाल दिया तो जैसे गाड़ी सीज हो जाती है, रिजल्ट गलत देने लगती है, ऐसे ही फिर हमारे जिस्म के आज़ा गलत रिजल्ट देंगे। निगाहें बहक जाएंगी, सोच मनफी हो जाएगी, हाथ गलत उठेंगे, जुबान बहकने लगेगी, कदम फिसलने लगेंगे। ये सब कुछ हमारे कुरान ने हमें बताया है कि तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें पहनना क्या है, तुम्हें सोचना क्या है, तुम्हें गुफ्तगू कैसी करनी है। इसलिए हमें अपने मिजाज से जिंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि नबी की लाए हुए कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो इज्जत बख्शी है, वो इज्जत दीन की बुनियाद पे है, ईमान की बुनियाद पर है। दीन से और ईमान से हटकर हमारी कोई हैसियत नहीं है। इसका एतराफ हम और आप को तो करना ही चाहिए। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबे किराम भी अपनी जिंदगी में करते थे। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो जब अमीरुल मोमिनीन हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, तो मदीने से मक्के के लिए हज के लिए वो निकले। उनके साथ भी कुछ लोग थे। मक्के से मदीने की मसाफत अच्छी खासी है, तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब है, कमोबेश। उस जमाने में तो यही ऊंट सवारी थी लंबे सफर के लिए। घोड़े भी इतने दूर तक नहीं जा सकते थे। हजरत उमर जब मक्के के करीब मकामे दजनान में पहुंचे, जो एक सहरा था, जंगल था, तो अपने साथियों से उन्होंने इरशाद फरमाया कि थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाओ। आपके असहाब ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन कोई खास बात है? यहाँ तो सहरा है, कोई ऐसी इमारत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई यादगार है? फरमाने लगे, हाँ यादगार है, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। आपके जो साथ में लोग थे वो रुक गए, उतर गए अपनी सवारियों से। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब भी उतर गए, बैठ गए जमीन पे। फरमाने लगे अपने मुसाहिबीन से, देखो यही वो जगह है जहां मैं उस जमाने में, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, हालत कुफ्र में था, तो अपने बाप खत्ताब के चंद ऊंटों को चराया करता था। यही जगह है मकाम दजनान। मेरे बाप के चंद ऊंट थे और मेरे बाप खत्ताब बहुत सख्त आदमी थे। मुझसे कहते थे, उमर इन ऊंटों को सीधा खड़ा करो। तो मेरी पोजीशन ये थी कि मैं उस वक्त अपने बाप खत्ताब के चंद ऊंटों को सीधा खड़ा भी नहीं कर पाता था। एक को लाता, दूसरे को लाने जाता, पहला वाला भाग जाता, फिर उसकी तलाश में निकलता, दूसरा वाला भी तक जाता, तीसरे की तलाश में जाता, ये दोनों इधर उधर हो जाते। मैं यहां मकामे दजनान पे परेशान रहता था
अपने बाप खत्ताब के चंद ऊंटों को मैं संभाल नहीं पाता था। ये मेरी हालत थी जब मैं हालत कुफ्र में था तब। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गया तो बैठता हूँ मदीने में और फैसले ईरान और शाम के मैं करता हूँ। अब मेरे हुक्म पे ईरान से लेके शाम तक अमल होता है। लोग सीधे रहते हैं उमर के फैसले से, उमर के रोब से। ये शानो शौकत उमर की नहीं है, उमर तो वही है जो पहले थे। बस सिर्फ ये है कि पहले मैं हालत कुफ्र में था तो चंद ऊंट भी मुझसे नहीं संभलते थे। अब जब मैं मोमिन हो गया, दीन से वाबस्ता हो गया, अपने नबी के दामन से वाबस्ता हो गया, तो उमर की ये शान हो गई है कि मेरी हर बात सुनी जाती है, उस पे अमल किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी और आपकी जो इज्जत है वो हमारी अपनी जाती नहीं है, वो दीन से वाबस्तगी की बुनियाद पर है। इसलिए हमें दीनदार रहना चाहिए। इधर आ जाए, तशरीफ रखा है आप लोग, पीछे बैठे नजर भी नहीं आ रहे, इधर बैठिए ना, कुछ पता चले कि अगल बगल लोग बैठे। क्या ख्याल? कुछ कुछ पनाह चाहिए भाई, जरूरत पड़ती है हूँ हाँ करवाने। क्या करें? बात समझ में आ रही है हजरात गिराम? हर एतबार से हमें, खाने पीने के एतबार से, लिबास के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से हमें नेक होने की जरूरत है, दीनदार होने की जरूरत है। इस दुनिया की दौड़ में आदमी ये नहीं समझ पाता हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या हलाल है, क्या हराम है। बस ये है हमें बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा अमीर बनना है, ये जहन में रहता। हमारे पड़ोसी ने बिल्डिंग बनवाई तो हमें उससे ऊंची बनवानी, हमारे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी तो उससे अच्छी गाड़ी खरीदनी, वो चाहे कुछ भी करना। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं। टांडा के लोग, मुबारकपुर, हमारे मुबारकपुर आजमगढ़ के लोग बिल्कुल एकसां, इनको तकरीर सुनना आता। ये बहुत हु हा वाले लोग नहीं है, सिर्फ संजीदगी से सुनते। और कहीं कहीं लोग कहते हैं सुभान अल्लाह कहो, ये कहो, मतलब ये बस संजीदगी से सुनते। ये सुनना यही बहुत बड़ी बात। देखिए आप लोग तो पढ़े लिखे लोग, हाजी जावेद साहब जब गाड़ी खरीदने शोरूम में जाते हैं तो गाड़ी के साथ एक बुक भी मिलती है ना? वो किस लिए होती है? उस बुक में हिदायत रहती है गाड़ी के लिए कि ये गाड़ी डीजल इंजन की है, इसमें पेट्रोल मत डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत देगा, गाड़ी नहीं चलेगी। अगर पेट्रोल इंजन की है गाड़ी तो उस किताब में लिखा रहता है ये गाड़ी पेट्रोल इंजन की है, इसमें डीजल ना डालिएगा। अगर डीजल डाल देंगे तो ये नतीजा गलत देगी, रिजल्ट गलत देगी, इंजन सीज हो जाएगा, ये चलेगी नहीं। तो जैसे गाड़ी अगर डीजल इंजन की है तो पेट्रोल नहीं डालना, पेट्रोल इंजन की है तो डीजल नहीं डालना, क्यों? रिजल्ट गलत होगा। ऐसे ही जैसे कंपनी वाले गाड़ी तैयार करते हैं तो उसके साथ एक बुक भी देते हैं उसकी हिदायत के लिए, ऐसे ही हमारे रब ने जब हमें और आपको पैदा किया तो हमारी हिदायत के लिए उसने एक किताब भी नाजिल की जिसको कुरान मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस किताब में है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस जिस्म में डालना क्या है। अगर तुम रिज़्क़े हलाल डालोगे इस जिस्म में तो ये जिस्म रिजल्ट सही देगा,
निगाहें सही उठेंगी, जुबान नहीं बहकेगी, कदम नहीं फिसलेंगे, हाथ गलत नहीं उठेंगे, सोच अच्छी रहेगी, मुस्बत रहेगी। और अगर इस जिस्म में तुमने हराम ग़िज़ा डाल दिया तो जैसे गाड़ी सीज हो जाती है, रिजल्ट गलत देने लगती है, ऐसे ही फिर हमारे जिस्म के आज़ा गलत रिजल्ट देंगे। निगाहें बहक जाएंगी, सोच मनफी हो जाएगी, हाथ गलत उठेंगे, जुबान बहकने लगेगी, कदम फिसलने लगेंगे। ये सब कुछ हमारे कुरान ने हमें बताया है कि तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें पहनना क्या है, तुम्हें सोचना क्या है, तुम्हें गुफ्तगू कैसी करनी है। इसलिए हमें अपने मिजाज से जिंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि नबी की लाए हुए कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।